एके जैन साहब एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय चड्ढा एडवोकेट वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। जिस प्रयागराज उसके आसपास के जिलों में अतीक अहमद की तूती बोला करती थी, पुलिस प्रशासन की एक वक्त शय थी, ये तस्वीरें इस बात का संकेत कर रही हैं एक आम कैदी की तरह, सजा याफ्ता मुजरिम की तरह जिस तरीके से पेश किया गया अतीक अहमद को, ये कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसे कानून के आगे घुटने टेकने ही पड़ता है, फिर चाहे वो अतीक अहमद हो या फिर कोई दूसरा अपराधी। आपका कहना बिल्कुल सही है। कानून अपना काम कर रहा है। इसके प्रकरण में देर जरूर लगी क्योंकि 40 साल तक एक छत्र राज्य प्रयागराज और आसपास के इलाकों में करता रहा। गुनाहों की इसकी लिस्ट लंबी होती चली गई। अब एक एक करके सब में गवाहियां हो रही हैं। सरकारी वकील भी अपने कार्य में रुचि ले रहे हैं, जजेस भी फैसला दे रहे हैं। और एक केस में आपको पता ही है कि उसको आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। ये जो पुलिस कस्टडी रिमांड आज लिया जाना है महत्वपूर्ण है। जो भी इसमें कड़ियां बची हैं जोड़ने के लिए तफ्तीश में, कौन कौन शूटर थे, कैसे प्लानिंग हुई, क्यों हत्या कराई गई, सब तमाम क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब अतीक से मांगा जाएगा। इससे पूछताछ होगी और 161 में इसका डिटेल्ड बयान ऑन कैमरा इन्वेस्टिगेटर्स दर्ज करेंगे। महत्वपूर्ण समय है और आज परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। आज ये घबराया हुआ है। इसको पता है इसके गुर्गों पर, इसके फाइनेंशियर्स पर, इसके साथियों पर, सब पे छापेमारी हो रही है। ईडी की छापेमारी हो रही है। इन सब के बड़े दूरगामी परिणाम उत्तर प्रदेश की अपराध जगत के लिए होंगे। बिल्कुल संजय चड्ढा साहब, एक टिप्पणी आपकी भी, क्योंकि जिस तरीके से इसने कानून का माखौल उड़ाया, वकीलों जजों को अपने प्रभाव में लिया, डराकर धमकाकर फैसले अपने पक्ष में या गवाहों को अदालत तक पहुंचने नहीं दिया, आपको लगता है कि जिस तरीके से कानूनी तौर पर पुलिस आगे बढ़ रही है, एक एक कर सारे गुनाहों का हिसाब होगा अतीक के? देखिए, गुनाहों का हिसाब हो रहा है और वो दिख भी रहा है हमको, आप दिखा रहे हैं आपके माध्यम से। लेकिन ये परिस्थिति का भी अवलोकन करना, जैन साहब मेरे साथ बिल्कुल एग्री करेंगे कि क्या जुडिशियल सिस्टम इतना क्रिपल हो गया कि 40 साल एक व्यक्ति का एक मुश्त राज चलता रहा और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। इस विषय पे भी एक अलग से संज्ञान लेने की आज आवश्यकता है। मैं बधाई के पात्र है कि कम से कम एक इस तरह का व्यक्ति जिसके खिलाफ कितने मुकदमे हैं, सैकड़ों मुकदमे हैं और कोई एक्शन नहीं था, कम से कम आज वो एक्शन आरंभ हो गया है। अभी वो एक्शन हो गया। हमने देखा कि पिछले मुकदमे में उसको सजाए उम्र कैद हुई थी, अशरफ को नहीं हुई थी। तो कहने का मतलब है आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि अब कोर्ट पुलिस रिमांड देगी। पुलिस रिमांड देने के बाद पुलिस जो है, जो पर्टिकुलर उमेश, देखिए कितने साल पहले, 10 साल हो गए, मोर देन ए डेकेड हैज गॉन। क्या हो रहा है? कम से कम अब जागे हैं, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ये संजय साहब, आपने जो बातें कही है उस पर मैं जैन साहब की टिप्पणी जरूर लूंगा और मुझे लगता है शायद जैन साहब इस बात से सहमत होंगे। एक पॉलिटिकल